रात का आसमान अभी भी खामोश था जब काई कबीले ने वो फैसला करना शुरू किया जिसका फैसला अब तक टाला जा रहा था। सुलेमान शाह के जाने के बाद सब जानते थे कि अब किसी का लफ्ज़ सिर्फ बात नहीं, फैसला होगा। गुंदगुदू ने दोबारा मजलिस में बोलना शुरू किया। वो बुलंद आवाज़ में नहीं बोल रहा था, मगर उसके लफ्ज़ बड़ी वजाहत से कबीले के दिलो दिमाग में जा रहे थे। हमने अपने सरदार को खो दिया है, अब हमें मोहतात रहना होगा। दुश्मन ताकतवर है, अकेले मुकाबले का वक्त नहीं है। इसकी बात में खौफ नहीं, पुराने तजर्बात की गूंज थी, ऐसी गूंज जो दिलों को सख्ती के बजाय एहतियात की तरफ ले जाती। दूंदार बे ने सर हिलाया। वो अर्तुगरुल का छोटा भाई था और उसे अपने बड़े भाई की सच्चाई का इदराक था। उसका दिल चाह रहा था कि अर्तुगरुल की बात को सुना जाए, क्योंकि वो अपने फैसलों में सोच और हिकमत दोनों को साथ लेकर चलता था। सुगरतगीन खामोशी से पीछे खड़ा था। तारीख में उसका नाम बहुत कम मिलता है, मगर वो हर बार ऐसी घड़ियों में जाहिर होता था जहां खबर लाने, हालात एक देखने और रियासती ताल्लुकात के मामलात थे। इसका ताल्लुक सिर्फ खानदान से नहीं था, बल्कि सल्जूकी हुक्मरानों के साथ पसे पर्दा राब्तों की वजह से भी समझा जाता है। इसलिए वो अक्सर कबीले के फैसलों में सामने कम नजर आए। अर्तुगरुल ने गौर से सबकी बातें सुनी। उसने सुना कि किस तरह गुंदगुदू मोहतात रहने का मशवरा दे रहा था। वो महसूस कर रहा था कि दूंदार उसके साथ है और सुगरतगीन जैसा खामोश मगर खबरदार चश्म भी मौजूद है। लेकिन अब वक्त था कि क़यादत का ऐलान हो, न मुजर्रद मशवरों की जंग। अर्तुगरुल ने आहिस्ता से उठकर कहा, हमें खौफ, गम या फ़कत ताकत के साथ नहीं लड़ना। हमें वो रास्ता चुनना है जिसमें हमारा नाम न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि हमारे लोगों का सबसे ज़्यादा भला हो। ये कोई सिर्फ जुर्रत का ऐलान नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जिसमें न सिर्फ लड़ाई बल्कि कबीले का मुस्तकबिल शामिल था। चंद लम्हों के बाद कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत को बाकायदा कबूल कर लिया, न सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से बल्कि उसकी सोच और हिकमत के लिए। गुंदगुदू ने इस्तराब के साथ अपने भाई का हाथ थामा और कहा, हम तेरे साथ हैं, मगर मोहतात भी रहेंगे। दूंदार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने भाई को सलाम किया, और सुगरतगीन ने जिस खामोशी से हमेशा काम किया था, इसी खामोशी से अपने भाई की नज़रें देखीं, जैसे वो ऐलान करता हो कि अब हर खबरगिरी, हर चाल वो सही वक्त पर बताएगा। सरदारी के ऐलान के बाद काई कबीला बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर हर शख्स जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अर्तुगरुल सरदार बन चुका था, मगर सरदारी अब लफ्ज़ नहीं रही थी, जिम्मेदारी बन चुकी थी। कबीले का पहला जरगा ज्यादा देर न चला। गुंदगुदू ने सिर्फ इतना कहा कि हालात नाजुक हैं और एहतियात जरूरी है। दूंदार ने एक ही बात कही कि कबीला अब पीछे नहीं हट सकता। सुगरतगीन ने मुख्तसर खबर दी कि सल्जूकी इलाकों में बेचैनी बढ़ रही है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि काई कबीला इज्जत के साथ अपना रास्ता खुद चुनेगा। फैसला होते ही जरगा खत्म हो गया। इसी दिन से कबीले की फजा बदलने लगी। अब लोग सिर्फ खैमों की फिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि आने वाले कल की बातें हो रही थीं। अर्तुगरुल जानता था कि दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी वो आजमाइश बनकर आता है। काई कबीला अब एक मोड़ पर आ चुका था। छोटी जरब के बाद इर्द गिर्द के कबाइल और सरहदी ताकतें ये समझ चुकी थीं कि ये कबीला अब बगैर सरदार के नहीं। अर्तुगरुल का नाम आहिस्ता आहिस्ता खीमों से निकलकर रास्तों तक पहुंचने लगा था। इसी दौरान कबीले के मुस्तकबिल पर आखिरी फैसला दरकार था। क्या काई कबीला इसी इलाके में रुके या आगे बढ़े? ये फैसला महज जगह का नहीं था, बका का था। एक मुख्तसर जरगा हुआ। गुंदगुदू ने कहा कि बिखरना नुकसान से बचा सकता है। दूंदार ने कहा कि इकट्ठे रहना ही ताकत है। सुगरतगीन ने बस इतना बताया कि मंगोल खतरा करीब आ रहा है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि कबीला मुत्तहिद रहेगा और आगे बढ़ेगा। फैसला होते ही बात खत्म हो गई। ये फैसला आसान नहीं था,
कुछ खानदान मुतमईन नहीं थे, मगर ज्यादातर लोग जानते थे कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अर्तुगरुल ने किसी को जबरदस्ती नहीं रोका, मगर जो रुका उसके सामने मकसद साफ रख दिया गया। इन्हीं दिनों कबीले ने नकल मकानी की तैयारी शुरू की। खेमे समेटे गए, सामान बांधा गया और मवेशियों को एक तरतीब में चलाया गया। ये सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक नए दौर की तरफ कदम था। रवानगी से पहले अर्तुगरुल ने कबीले के जवानों को मुख्तसर सा पैगाम दिया। उसने कहा कि हम ज़मीन की तलाश में नहीं निकल रहे, हम इज्जत की तलाश में निकल रहे हैं। इस जुमले ने थके हुए चेहरों में जान डाल दी।